परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका धाम की जय। यमुना देवी की जय। गंगा देवी की जय। वृंदा देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। भद्र मृदंग की जय। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga. Om Gyan ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विदान्तं ससीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताले क्यों बजाते? हरि बोल नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।
अब पिछली बार हमने कथा की थी कि संजय आया था पांडवों को मनाने के लिए कि आप तो सब लालच कर रहे हो, युद्ध करके सब प्राप्त करना चाहते हो, तो लालच छोड़ दो, भीख मांग के गुजारा कर लो। तो क्षत्रिय के लिए ऐसा नहीं होता है भीख मांग के गुजारा करना। तब संजय को उन्होंने जवाब दिया, कृष्ण ने भी जवाब दिया, धर्म के बारे में बताया, और संजय सब एक्सेप्ट करके वापस जो है हस्तिनापुर वापस आ गए। अब जब हस्तिनापुर पहुँचे तो अभी संजय क्या मैसेज लेके आए हैं मत्स्य देश से, तो फिर सब गैदर हो गए, धृतराष्ट्र हो गए, दुर्योधन है, भीष्म पितामह है, विदुर है, द्रोण है, और अनेकों अनेक महान महान राजा वहाँ पर जमा हो गए संजय की बात सुनने के लिए। क्या मैसेज लेके आए हैं ये मत्स्य देश? तो धृतराष्ट्र ने, तो संजय ने बताया कि भाई उनको तो भाई अपना राज्य वापस चाहिए। उन्होंने एक और ऑफर दिया कि 5 गांव भी दोगे तो चलेगा हमको राज्य के रूप में, 5 गांव, 5 भाइयों के लिए 5 गांव, वो भी दोगे तो चलेगा, पर हमारा जो है वो तो हमको चाहिए, अदरवाइज युद्ध तो पक्का है। तो धृतराष्ट्र बड़े चिंतित हो गए, बोले कि अब तो सब मारे जाएंगे। तो बोलते अर्जुन के बारे में बताओ, अर्जुन का मूड कैसा था जब ये सब बात हो रही थी तब संजय बताते हैं कि कोई भूखा शेर हो ना कई महीनों का, और ये अर्जुन तो 13 साल का भूखा शेर है, ये तो गांडीव के साथ ही सोता है, तैयार है मारने के लिए, आप लोग बस खाली युद्ध शुरू हो इतनी देरी है। बोले बहुत गुस्से में था अर्जुन। और युधिष्ठिर महाराज बोले, युधिष्ठिर महाराज की आंखें, जिस व्यक्ति के ऊपर यमराज की आंखें पड़े ना, तो मारवाड़ी में बोलते हैं ना उसके बाजरी खत्म हो गई अभी मतलब उसके नसीब में जितना खाना लिखा था वो जब खत्म होता है तब यमराज की नजरें पड़ती है। तो बोले ये यमराज के पुत्र जो धर्मराज है ये युधिष्ठिर, इसकी नजरें अभी कौरवों पे पड़ गई है, अभी कौरवों की बाजरी खत्म है, अभी आगे कुछ नहीं बचने वाला है। और उन सब ने मेरे को लिस्ट दी है। धृतराष्ट्र ने बोला किस चीज की लिस्ट दी? उन्होंने लिस्ट दी है कि द्रुपद राजा का पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणा को मारेगा, और शिखंडी जो है वो भीष्म पिता को मारेंगे, भीम 100 कौरव जो भाई है इनको मारेंगे, अर्जुन जो कर्ण को मारेंगे। दोनों लिस्ट दिए कौन किसको मारने वाला है। भयंकर लिस्ट है, ऐसा कौन मैसेज भेजता है कौन किसको मारने वाला है। और इस प्रकार जो है संजय का दिव्य दृष्टि है, व्यासदेव जी के पुत्र है, तो दृष्टि दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के कारण ये वहां सभा में बैठे बैठे पूरा युद्ध एक्सप्लेन कर देते हैं ऑलरेडी। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है वो बता देते हैं कौन किसको कैसे मारने वाला है और कहां मारने वाला है। तो कर्ण को देख के बोले तुम तो एकदम संभाल के रहना कर्ण, तुम्हारी जैसे मृत्यु होने वाली बहुत भयानक है, किसके किसके हाथ टूटने वाले, किसके पैर टूटने वाला है, कैसे सब जगह खून होगा। इस प्रकार डिटेल में संजय एक्सप्लेन करते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध। और फिर ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी वहां पर उपस्थित थे और कृष्ण सारथी बनेंगे अर्जुन के, और कृष्ण जिसके साथ होता है कि वो तो कभी हार ही नहीं सकता। तो ये भी मैसेज संजय ने यहाँ पर बताया कौरवों को कि आपकी मृत्यु के कई कारण है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण है कि कृष्ण पांडवों के साथ है, कृष्ण आपके साथ नहीं है, और जहां पर कृष्ण है वहां पर ही विजय होनी है। और पांडवों को आपके सब प्लान्स के बारे में भी पता है कि आप लोग क्या क्या प्लान किए हो युद्ध करने के लिए, परंतु क्योंकि उनके साथ कृष्ण है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले कृष्ण ने नरकासुर जैसे राक्षस को मारा है, मतलब आप लोग कृष्ण को भाई बोलते हो ना, कौरव एकदम मीठी मीठी छोटी छोटी बातें करते, कृष्ण तो हमारे भाई है, रिश्तेदार है। बोले कृष्ण के साथ रिश्तेदारी रखना भी मत। कृष्ण ने अपने बेटे को ही सबसे पहले मारा था, नरकासुर को। जब कृष्ण वर रूप में आए थे तब वरदेव ने पृथ्वी देवी से विवाह किया था, तो उनकी जो पुत्र प्राप्त हुआ था उनको, पृथ्वी देवी का और वरदेव का पुत्र वो नरकासुर था। कृष्ण ने नरकासुर को बुरी तरह मारा। बोले अपने बेटे को जिसने नहीं बख्शा वो तुम दूर के रिश्तेदार तुमको क्या बख्शेगा। तो बोले ये तो सोचना ही मत कि कृष्ण विल हेल्प यू। और ये दुर्योधन सोचता है कि मैं कृष्ण को मारूंगा युद्ध में, बोले संभव ही नहीं है। फिर अर्जुन ने लास्ट मैसेज ये भेजा है कि अगर एल्डर्स जो है कुरु के वो हमारी बात मान ले और हमको हमारा राज्य दे दे तो ठीक है, वी विल एक्सेप्ट इट, 5 गांव भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर कुरु कौरवों के जो वरिष्ठ है वो भी यदि इस बात से सहमत नहीं है तो फिर उनको भी मैं मारूंगा। तो वरिष्ठों को भी हम मारेंगे युद्ध में। तब भीष्म पितामह वहां खड़े होते हैं, संजय अपना सब डिस्कशन बता देता है। तब भीष्म पितामह खड़े होते हैं और कहते हैं दुर्योधन प्लानिंग करता है कि मेरे पास तो कर्ण है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा,
तो भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन एक कथा सुनाता हूं। बहुत सालों पहले असुरों का इतना आतंक हो गया था इस 14 लोकों में कि सभी देवी देवता गण जो है भागकर शिव जी के पास गए और शिव जी के साथ मिलकर वे सत्य लोक गए थे। अगर आप लोग ने इतने सारे राक्षसों की स्टोरी सुनी है, देवताओं की और राक्षसों के युद्ध की, आपने एक चीज नोटिस करना, सत्य लोक तक कोई असुर नहीं जाता है। जो ब्रह्मा जी का लोक है ना, कभी नहीं सुनोगे ब्रह्मा जी को उनके आसन से किसी ने हटा के वहां पर बिठा दिया, वहां पर बैठ के करेगा भी क्या? ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं, असुर क्या करेगा ध्यान लगा के? इंद्र के राज्य में ऐशो आराम होता है, तो वहां पर असुर एकदम से अटैक करते हैं। तो ये एकदम अच्छी चीज है देखने वाली कि माया रूपी जो असुर है कहाँ अटैक करती है? जहाँ ऐशो आराम, इंद्र तृप्ति, ये सब ज्यादा होता है। जहां पर अप्सराएं नाच रही है, टीवी में ही भले नाच रही हो, पर अप्सराएं नाच रही है और मस्त जूस ये पिए जा रहे हैं, मतलब मदिरा इत्यादि जो लोग ज्यादा पीते हैं, जिनको धर्म की ज्यादा पड़ी नहीं है। हम ये स्वर्ग के बारे में तो नहीं बता रहे, स्वर्ग में तो ये सब होता है, पर साथ में धर्म की भी स्थापना है वहां पर। परंतु यदि ऐसा देखा जाए तो वहां पर ऐशो आराम बहुत है। स्वर्ग बनाए हैं इसीलिए कि आप यहाँ पर जो भी पुण्य दान इत्यादि करते हो, जो कर्म अच्छे मिलते हैं, अच्छा कर्म करने से जो फल मिलता है वो स्वर्ग लोग है फल, तो वहां पर एंजॉय करते हैं लोग। तो बोले कि वो इंजॉयमेंट होता है जहां पर भगवान को लोग भूलकर इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ घर नहीं, कोई भी ऐसी स्पॉट, तो वहां पर माया का सबसे पहले अटैक होता है। माया रूपी असुर वहां सबसे पहले अटैक करते हैं। परंतु जिसका लोक एकदम सात्विक है, सत्य लोक के जैसे, ब्रह्मा जी के जैसे, जहां पर हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जाता है, जब भगवान का नाम जप होता है, जब भगवान की कथा होती है, जब भगवान का कीर्तन होता है, ऐसी जगह पे असुर आते ही नहीं, बोलते अपना काम है ही नहीं उधर। तो माया बोले इधर अपना काम है ही नहीं, अपने लोग है ही नहीं, इधर अटैक करने का कोई मीनिंग भी नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। अभी अटैक भी वहीं किया जाए जहां पर कुछ मिलने लायक हो, बाकी जहां मिलने लायक नहीं वहां कोई अटैक भी नहीं करता है। गरीब के घर पे चोरी नहीं होती है, चोरी खाली अमीर लोगों के घर पे होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन छिपा हुआ है कहीं ना कहीं। गरीब के पास कुछ छिपा हुआ है नहीं। और जो भक्त होता है वो गरीब तो नहीं होता है, भक्त भी धनवान ही होता है, पर उसके पास कृष्ण होते हैं और कृष्ण को कोई चोरी करना नहीं चाहता। कृष्ण ऐसी चीज है कि कोई चोरी करना ही नहीं चाहता। फ्री में कृष्ण बांटने आए, खुद को चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए हैं, राधा रानी का भाव लेके आए, फ्री में बांट रहे हैं, नाम ले लो नाम ले लो। अरे नित्यानंद प्रभु ने तो नाम हट खोल रखा है, एक मार्केट खोली है। किसकी मार्केट? हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम की मार्केट। और ये मार्केट में क्या? फ्री में लेके जाओ। लोगों का दुर्भाग्य देखो, फ्री की मार्केट है, नहीं जा रहे, यहाँ पर कोई 20% की सेल लगती है, वहां पर भाग जाते हैं, अरे सेल है थोड़ा सस्ता मिलेगा, अरे फ्री में मिल रहा है उसको ग्रैब करो, बाद में सस्ते को ग्रैब करना। सस्ता क्या मिलता है? जहाँ पर मीठी चुपड़ी बातें होती है, जहाँ पे कोई महाराज बड़े आसन पे बैठे हैं और कोई कथा नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, बोले लहसुन मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी दम मारता हूँ, तुम भी दम मारो, सब दम मारो। तो वहां पर क्या सेल लगी है? किसकी सेल? वो भक्ति की सेल ढूंढते लोग। बोले अरे यहाँ पर अपना स्पिरिचुअलिटी भी पूरा हो जाएगा, जो अंदर तृप्त भक्ति करने की थोड़ी बहुत इच्छा है तो साधुओं के संग में वो भी पूरा हो जाएगा, और मजे के मजे, भक्ति की भक्ति और मजे के मजे। तो लोग ऐसी सेल ढूंढते हैं 20% वाली। यहाँ पर फ्री, 100% फ्री, नित्यानंद प्रभु 100% फ्री। खाली भगवान के ऊपर विश्वास रखो और नाम जप करो, सब मिलेगा। वहां चोरी नहीं होती कभी भी। तो सभी देवी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए कि आप कुछ सहायता करो। तो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा 2 दिव्य आत्माएं, एकदम तेज रोशनी है, इतनी तेज रोशनी है कि सत्यलोक का जो रोशनी है वो भी फीका पड़ रहा है। ये 2 ऐसे महान पुरुष खड़े हैं यहाँ पर, उनकी इतनी रोशनी है। ये कौन डिस्कस कर रहा है? ये भीष्म पितामह बता रहे हैं वहां पर उपस्थित लोगों को, और खासकर दुर्योधन को। कथा तो ऐसे लोगों की सुननी चाहिए जो बीमार हो दिमाग से। दवाई कौन खाता है? बीमार व्यक्ति। कोई बच्चे होते हैं नादान, उनको समझ नहीं आता है, भाई दवा खा रहा है, पापा मेरे को भी खानी है, भाई खा रहा मैं भी, तो ये नादान ही है। परंतु ये समझदार व्यक्ति सोचा डेंजर दवाई बनती है तो लोग बीमार है उसके लिए दवा है, तो ठीक है उसके लिए वो नहीं है दवा। तो ये भक्ति की दवा बीमार लोगों के लिए, जो माया से बीमार है उन लोगों के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है, उनको लिए शास्त्र है। और अगर व्यक्ति आपको लगता है बीमार नहीं हो तो यहाँ से उठ के जा सकते, इंजॉय करो, मजा करो। अगर बीमार नहीं हो तो मजा करो। जो अभी उन्होंने खांसी की, बीमार है, तो जो बीमार है वो यहाँ पर बैठेगा। फिजिकली नहीं, जरूरी नहीं खांसी सर्दी की बीमारी हो, बीमारी मन की बीमारी।
इस कलयुग की बीमारी, ये जो आत्मा की बीमारी है जो हमको ले डूब रही है, ये कलयुग रूपी भव सागर में, ये भव सागर में डूब रहे हैं हम, ये बीमारी से निकलना है तो उसके लिए तो खाली यही दवा है, वो है हरि कथा और हरि कीर्तन, उसके उपरांत इसका कोई दवा ही नहीं है। तो ये दो पर्सनालिटी वहां पर है, इतना पावरफुल है। तो देवतागण देख बोले ये कौन है, तो बोले ये भीष्म पितामह दुर्योधन को बता रहे हैं। हाँ, मैं दवा की बात क्यों किया, दुर्योधन को आवश्यकता है कथा सुनने की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। वो इतना बीमार है, वो सोच रहा है कि मैं डॉक्टर को किडनैप कर लूंगा। ये दुर्योधन सोच रहा था कृष्ण को किडनैप कर लेते हैं। तो डॉक्टर को किडनैप करने से बीमारी नहीं जाएगी, डॉक्टर का आश्रय लेंगे ना, खुद को सरेंडर करेंगे, आप डॉक्टर के पास बोले भाई चेक कर क्या बीमारी है, चेक करो और निकालो बीमारी। कृष्ण को शरणागत करेंगे तब बीमारी निकलेगी। कृष्ण को मूर्ति लाके घर में बिठा दिया चोरी करके, उससे कोई बीमारी नहीं निकलने वाली है। बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्ति आती है, जितनी बड़ी मूर्ति उतना बड़ा घोटाला होता रहता है मंदिरों में। जितना जितना महंगा महंगा गहना ऊपर चढ़ा उतना लोगों का मन भटकता है और लोग गड़बड़ करते रहते हैं। परंतु जो वो मूर्ति के शरणागत हुआ है, जो मूर्ति को सरेंडर कर चुका है, उसके लिए वो दवा काम करती है। यहाँ पर दुर्योधन को बोल रहे हैं भीष्म पितामह, ये नर नारायण ऋषि थे, ये नर नारायण ऋषि, ये भगवान का अवतार है, भगवान का और भक्त का अवतार है। ये क्यों अवतार है? असुरों को मारने के लिए। ये कैसा अवतार है? ये एकदम योगियों का अवतार है। ये योगी बन के आए, तपस्या करने आए। क्यों तपस्या करने आए? पूरे संसार का भला हो। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु आए, वृंदावन में जब रास लीला हो रही थी, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई कृष्ण ने वृंदावन में, जब रास लीला हो रही थी और बांसुरी बजाया कृष्ण ने, तो सब गोपियां जो है अपना घर छोड़कर आ गई। कोई कपड़ों का ढंग नहीं है, क्या पहना है, कैसा पहना है। घर पे पति है, सास है, ससुर है, ननंद है, किसी की लोग लज्जा नहीं, सोसाइटी की लोग लज्जा नहीं। रात को कोई खाना बना रहा है तो रोटी वहीं जल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दूध वहीं उफन रहा है। सब कुछ छोड़कर, सब गहने ऐसे ही पड़े हैं। अब पैर की पायल माथे में लगाइए, माथे में जो भी गहना है वो पैरों में लगाया है, कुछ अता पता नहीं है। सब छोड़कर रात को अंधेरे में भी, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है छोड़ना, वो है घर का जो मोह होता है, वो सबसे डिफिकल्ट है छोड़ना। जो व्यक्ति घर का मोह छोड़ दे वो कुछ भी छोड़ सकता है संसार में। ये सब छोड़कर कृष्ण के पास आई है, कृष्ण को शरणागत हो गई है, सब कुछ छोड़ दिया है। कृष्ण बोलते कि मैं, कृष्ण बोल रहे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं। जिस दिमाग ने ये भवसागर, ये पूरा संसार बनाया है, वो कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि तुमने छोड़ा तो छोड़ा कैसे अपने परिवार को। ये जो घर की आसक्ति है, जो बच्चों की आसक्ति है, जो माता पिता की आसक्ति है, ये इम्पॉसिबल है व्यक्ति को छोड़ना। कोई साधु रूप में भी बन जाए तो भी उनका मन घर की बारे में सोचता है, घर का विचार करता है। तुम ये सब छोड़ के आ गई, ये मैं समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं ना, मैं तो भगवान हूं। केवल भक्ति समझ सकता है ये। और ये भाव समझने के लिए कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और रात को अपना घर छोड़ा। जैसे गोपियों ने घर छोड़ा, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने रात को अपनी मदर को, अपनी पत्नी को, अपनी सोसाइटी को, रात को अंधेरे में जैसे गोपियां भागी, कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे वे घर छोड़कर भागे। और वो भाव समझने के लिए, कृष्ण के लिए जो घर छोड़ा है वो क्या होता है, वो छोड़े। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ा और आए। क्यों आए? घर छोड़ा ताकि हम सबको वापस घर लेके जा सके। क्योंकि हम सब घर से, मतलब घर से दूर है। हमको ऐसा लगता है हम घर में है पर घर से दूर है। कल एक किसी ने हमको रील भेजी थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों को वो रील भेजी थी। यहाँ पर तो एक व्यक्ति नींद से उठता है और ऊपर लिखा हुआ रहता है, बस बारिश हो रही है, न स्कूल की चिंता, न काम की चिंता, न पैसे की चिंता, न घर की चिंता, मस्त सो जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं पागल खाने में एडमिट हूँ। तो उसको कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज की। हमारा ये हालत है फिलहाल। हमको पता भी, पागल, और वो पागल को पता भी नहीं था पागल खाने में होता। पागल को कभी एहसास नहीं होता पागल खाने में। कोई समझदार व्यक्ति जिसका दिमाग ठिकाने पे है, उसको मालूम होता है कि मैं पागल खाने में आया हूँ, या फिर मैं हॉस्पिटल में हूँ, या मैं दुकान में हूँ, या फिर मैं, जिसका दिमाग सेट है उसको पता है वो कहाँ पर है। पर जिसका दिमाग हिला हुआ है उसको पता भी नहीं होता वो कहाँ है। वो पागल खाने में तो उसको लगता है वो सातवीं दुनिया में, कोई अलग ही दुनिया में जी रहा है, वो कुछ नहीं पता। और ये कलयुग के संसार के लोगों की हालत है, उनको पता ही नहीं है वो पागल खाने में, उनको पता ही नहीं है वो दुखालयम अशाश्वतम रूपी इस पृथ्वी पर है, इस कलयुग में है, इस भवसागर में है, इस मटेरियल वर्ल्ड में। हमको पता ही नहीं हम है। और पता कैसे चलेगा? ये ज्ञान प्राप्त कर, ये शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो हिला हुआ दिमाग सेट होगा और मालूम पड़ेगा, अरे ये मैं कहा हूं, मैं तो घर से दूर हूं।
और वो घर से दूर है, हम वो घर वापस लेके जाने चैतन्य महाप्रभु ने अपना घर छोड़ा था। गोपियों का भाव समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना घर छोड़ा था कि कृष्ण के प्रेम में क्या होता है। यहाँ पर कोई घर से भागना मत, हम किसी को घर से भागने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, वरना कोई बोलेगा ये क्या सिखा रहे, घर से भाग जाओ, नहीं, घर से नहीं भागना है। पर जो घर से आसक्ति है, घर का मोह है, उसका जरूर त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात अभी कृष्ण भक्ति इतनी अच्छी है, श्रील प्रभुपाद की कृपा देखो हमारे ऊपर, श्रील प्रभुपाद की ऐसी कृपा है, श्रील प्रभुपाद ने बोला कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, खाली ऐड करने की जरूरत है। कृष्ण को अपने जीवन में ऐड करो और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जैसे एक कटोरे दूध में कैसे थोड़ा सा जहर मिला दो तो वो पूरा दूध जहर ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक बूंद जहर है, वो पूरा दूध जहर के समान ही हो जाता है। या फिर एक दूध के कटोरों में थोड़ा सा अमृत मिला दो तो ऐसा नहीं है कि खाली कोने में अमृत, तेल नहीं है ये साइड में, ऊपर घी डालते ना दूध में तो कोने में साइड में रहता है, वो मिक्स नहीं होता है। तो पर ये अमृत इस पानी के समान है कि दूध में मिक्स हो जाता है और पूरा दूध अमृत बन जाता है। तो कृष्ण कोई तेल नहीं है, कृष्ण वो ऐसा अमृत है जो यदि हमारे जीवन में घुल मिल गया तो पूरा जीवन कृष्ण में हो जाता है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सिखाया, कुछ छोड़ना नहीं है, ऐड कृष्ण इन योर लाइफ और लाइफ विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये नर नारायण ऋषि का अवतार हुआ था असुरों को मारने के लिए। ये भीष्म पितामह बता रहे हैं, नर नारायण आए थे कृष्ण असुरों को मारने के लिए, और दुर्योधन जो इतने बड़े बड़े असुरों को मार चुके हैं, वही नर नारायण आज कृष्ण और अर्जुन के रूप में तेरे सामने खड़े हैं, जो इतने बड़े बड़े असुरों को मार सकते हैं। तेरे को क्या लगता है तेरे जैसे इंसान को नहीं मार पाएंगे वो? अभी जो समझदार है उस ज्ञान को समझ सकता है, जिसका अभी दुर्योधन समझा ही नहीं इस बात को। कि इतनी अच्छी बात बोली है भीष्म पितामह ने, इतनी बड़ी बात बोली है कि नर नारायण जितने बड़े बड़े असुरों को मारा है वो कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, मेरे जैसे इंसान को नहीं मार पाएंगे। नहीं समझा वो बात, क्यों? संगत खराब था ना। शकुनी और कर्ण, दुशासन ऐसे लोगों के साथ घूमता था। ऐसे लोगों के साथ घूमने के कारण आप यहाँ पर जन्मों जन्मों फ्राइडे की क्लास, ट्यूसडे की क्लास आ जाओ, मंदिर आ जाओ, पर वो ज्ञान दिमाग में नहीं घुसेगा। क्यों? बीच में आड़ा आपका फ्रेंड खड़ा है वो ज्ञान को घुसने ही नहीं दे रहा है, दीवार बन के, कसौटी बन के खड़ा है वो ऐसे फ्रेंड को लात मारनी चाहिए जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है। इसके बारे में कृष्ण आके बताएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड के बारे में भी। तो संगत खराब है और संगत अच्छी है तो वही फ्रेंड गौरव लेके जाएगा, संगत खराब है वही फ्रेंड नरक लेके जाएगा। कैसी संगत करनी उसको? एक दूसरे को मत देखो यहाँ पे भी सब एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों यहाँ पर बैठे मतलब दोनों अच्छे ही हैं। और ये दुर्योधन को फिक्र नहीं है, पता है क्यों? ये सोच रहा है कि बात तो इनकी सही है, पर दुर्योधन को किसके ऊपर विश्वास है? चलो आप बताओ, क्यों दुर्योधन इतना चिंता ही नहीं उसको, एकदम बेफिक्र होकर क्यों बैठा है? भीष्म पितामह तो बोल रहे हैं तेरे को मारेंगे, तो जो बोल रहा है कि तू मरेगा उसके भरोसे कैसे बैठे हैं? और कोई उसको हौसला खुद भाग गया था, वो क्या हौसला देगा? किसी को याद नहीं? अंकुश, नारायण और जयद्रथ को आशीर्वाद मिला था कि वो एक बार पांडवों को हरा सकता है। अर्जुन जयद्रथ को आशीर्वाद मिला था, असुरों ने बोला था। ताली बजाइए सुभाष प्रभु को। ये जिन लोग के आपने सब लोग राइट है, कोई गलत नहीं है, पर ये सब उपस्थित थे, फिर भी दुर्योधन ने पता सोचा था मैं मर जाऊंगा। तब वो हार के आया था वहां पर उनसे गंधर्वों से हार के आया था, तो इतना डिप्रेशन में दुर्योधन चला गया था, अब भी प्राण त्याग दूंगा। इतना डिप्रेशन में चला गया था कि घर की औरतों के सामने पीटा हमको, तो उसने बोला मैं त्याग दूंगा। तो वो ध्यान में बैठा और ध्यान में मर भी गया था, और असुर लोग पहुंचा वहां पर, असुरों ने उनको दिया था, अरे हम आएंगे युद्ध करने के लिए तो युद्ध कर, हम नहीं भेजा है ये सब तेरे पार्टनर्स को युद्ध करने के लिए, और हम और लोग आएंगे युद्ध करने के लिए। जब युद्ध होगा ना तो भीष्म पितामह और दुर्योधन, द्रोणाचार्य इत्यादि ये जो अभी आपके खिलाफ और पांडवों के साथ बोल रहे हैं ना, हम आके इनको भी काबू में करेंगे और ये तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, इनके शरीर में बैठकर हम युद्ध करेंगे। दानवों ने ऐसा आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ये वापस सचेत अवस्था में आया दुर्योधन, बोला आप युद्ध करेंगे। डिप्रेशन गया भाड़ में, नो डिप्रेशन, मारो तो मारो, हम फिर से मारेंगे। असुरों का वचन है। तो असुरों के भरोसे पे ये दुर्योधन बैठा था, कोई कितना भी बोल दे, नर नारायण आए, विष्णु आए, शिव आए, ब्रह्मा आए, मेरे साथ तो असुर है। अभी वो असुर कौन सा? ये असुर को भी नर नारायण ने पीटा था अब ये इसके भरोसे बैठा है जो खुद मार खा के आया है। तो
बहुत बार होता है, वो दिव्य पर्सनैलिटीज है असुर भी, उनको पता ही नहीं कि वो नर नारायण है, नहीं अर्जुन और कृष्ण बन के आए। वो ब्रह्मा जी खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले ये कृष्ण ये भगवान है या ग्वाल बाल है, वो खुद कंफ्यूजन हो गए। असुर को कहाँ पता चलेगा इतना कौन भगवान किधर आया है। आज भी अगर दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल है, तो उसमें से गिने चुने लोगों को ही कृष्ण के बारे में पता है, गिने चुने लोगों को ही राम के बारे में पता है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो कृष्ण जब यहाँ पर उपस्थित भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, अरे भगवान यहाँ पर आए हैं। तो ये दुर्योधन जो है वो दानवों के भरोसे पे यहाँ पर बैठा था, वो आएंगे उनको बचाने के लिए। भीष्म पितामह बोलते हैं दुर्योधन मुझे पता है तू तो मेरी सुनने वाला है नहीं, कुछ दान करने वाला है नहीं, जमीन है जो कौरवों को वापस पांडवों को वापस देने वाला है नहीं, और तो सुन, और कारण क्या है तू नहीं करने वाला है, तेरी संगत देख। तो ये सूत पुत्र कर्ण, जिसके गुरु ने भी उसको श्राप देके निकाल दिया था अपने आश्रम से, उसके भरोसे पे बैठा है तू। ये गया था परशुराम के पास, कर्ण बोलता है ब्राह्मण हूं, सब सिखा दिया, फिर मालूम पड़ा सूत पुत्र है, तो बोले श्राप दे दिया, बोले ब्रह्मास्त्र तो जब यूज करने की बारी आएगी तो भूल जाएगा तू। तो ये बोले ये तो श्राप भी थे, इसके भरोसे पे तू क्या बैठा है, ये तेरे को नहीं बचाएगा। और शकुनी मामा बोले सबसे नालायक वही तो है, सब दुखों का जड़ तो तेरा शकुनी मामा, उसके भरोसे पे बैठा है। तो दुशासन कुछ काम का नहीं है, दुशासन तो सबसे पहले मरेगा, उसने ही तो द्रौपदी को खींच के लाया था, बोले दुशासन तो और पूरी तरह मरेगा। तो इन लोगों के भरोसे बैठा है। कर्ण तो तेरे को बीच युद्ध में कितनी बार छोड़ के भागा हुआ है, बोले गलत लोगों के भरोसे पे। तो कर्ण खड़ा हो गया, बोले पिता दादाश्री को क्या बोलते हैं ना, ताक्षरी पितामह, बोले तो कर्ण के भी दादा समान है, बोले पितामह आप हमेशा ऐसा मुझे गाली क्यों देते, सूत पुत्र मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। और कर्ण फिर भीष्म पितामह को बोलता है कि देखना कि मैं तो युद्ध में कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका हमेशा साथ दूंगा, और कौरव तो पूरा राज्य को राज करते हैं और मैं हमेशा यहाँ पर इनका सेवक के रूप में रहूंगा, आप मेरे को गलत मत समझिए। तब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि ये सूत पुत्र ही तुम्हारे पुत्रों का जो फॉल डाउन हो रहा है ना, अभी पुत्र तुम्हारे सारे मरने वाले हैं, उसका कारण ये सूत पुत्र ही है, इसको निकालो सबसे पहले, इसको यहाँ पर बिठा के रखा है। बोले इसने जब गंधर्वों ने तुम्हारे पुत्रों को किडनैप कर लिया था तब कहाँ था ये, भाग गया था वहां से, जब छूट के वापस आया तब ये वापस आया था। तो आपको क्या लगता है ये कर्ण इनका सहायता करेगा। और जब मत्स्य देश में युद्ध हो रहा था तब इसको इंद्र ने जो शक्ति रूपी जो ये दिया था युद्ध करने के लिए, वो घर पे भूल के गया था। बोले ये भुलक्कड़ आदमी जो अपना इंपॉर्टेंट शस्त्र है वो घर पे भूल के गया था, और वहां पर इसके भाई को ही मार दिया था, विकर्ण को ही मार दिया था कृष्ण ने, ये कुछ नहीं, अर्जुन ने, तो ये कुछ नहीं कर पाया था। आपको क्या लगता है ये बचाएगा दुर्योधन को। बोले ये यूजलेस है। और इस प्रकार जो है लंबा इनका डिस्कशन चलता है। फिर संजय वापस बोलते हैं कि अभी मेरा मैसेज पूरा नहीं हुआ है, अभी सुनो कृष्ण ने क्या बोला है। बोले कृष्ण ने मैसेज दिया आप सबके लिए। बोले क्या मैसेज दिया है। बोले कृष्ण ने बोला है सभी कौरव दान और यज्ञ करना शुरू कर दो, क्योंकि ये लास्ट चांस होगा आपका दान करने का, यज्ञ करने का, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, मर जाएंगे आप। तो आप यज्ञ इत्यादि नहीं कर पाएंगे, दान करिए और अपनी पत्नियों को, अपनी माता पिता, अपने बच्चों को खूब प्यार दीजिए, क्योंकि फिर उनके पास पिता और पति होगा भी नहीं, तो अभी उनका सेवा करिए। अब मैं द्रौपदी का कर्ज उतारने वाला हूं। कृष्ण ने बोला अब मैं द्रौपदी का कर्ज उतारने वाला हूं। कौन सा कर्ज। बोले जब तुम लोग ने द्रौपदी को वस्त्र हरण किया था ना भरी सभा में, तब इसने बड़ी बड़ी करुणा से, बड़े हृदय में भाव लाकर गोविंद गोविंद करके मेरे को पुकारा था। जब इसने मेरे को गोविंद गोविंद करके पुकारा था, इसने मेरे को वहीं पे खरीद लिया था। मैं जिंदगी भर इसका कर्जदार हूं द्रौपदी का, वो कर्ज मैं अभी उतारूंगा तुम लोग को मारकर। कितना आसानी से कृष्ण को खरीदा जा सकता है। इस संसार में कुछ भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। फिर जो हमारे वरिष्ठ है, जो हमारे माता पिता लोग हैं, ये बताते हैं कि जब हम जवान थे ना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते पानी पैसे से खरीदना पड़ेगा। उस समय पानी बिकता ही नहीं था, पानी फ्री था, हर जगह सबके लिए पानी फ्री होता था। कोई जिंदगी में नहीं सोचा था पानी को बोतल में डाल के बेचना है, जो भगवान के घर से आ रहा है, जो फ्री है, सबके लिए फ्री है, वो बेचना है। तो बोले कि हम लोग शौक होते थे, और जब फर्स्ट टाइम पाउच में पानी बिकना शुरू हुआ तो कोई नहीं पानी पीता था, बोले पैसा देके पानी,
और आज देखो बिना पैसे के पानी मिलता ही नहीं है, घर पे जो पानी आता है उसका भी पैसा देना पड़ता है बीएमसी को, और ऐसे कहीं घूम रहे तो फ्री में पानी कहीं पे पी के दिखाओ खाली, 20 रुपए का बिस्लरी खरीदना ही पड़ेगा पानी पीने के लिए। सोचो कैसा हालत है, पानी कहीं पे फ्री नहीं मिलता है। और यदि आज कहा जाए ऑक्सीजन फ्री हर जगह तो बोलेंगे, कल को ऑक्सीजन के पैसे लगेंगे तो बोलेंगे ऑक्सीजन कैसे पैसे में कोई बेचेगा, जो फ्री है भगवान के घर का। पर देखो बहुत सारी जगह पे ऑक्सीजन टैंक बिकने शुरू हो गए, एयर प्योरीफायर बिकना शुरू हो गया है, घर में एयर प्योरीफायर लगाओ तो ऑक्सीजन सही होगी, तो ऑक्सीजन का भी पैसा देना लोगों ने शुरू कर दिया। तुम टॉपिक पे क्यों आए थे? कुछ भी फ्री नहीं है, जो कृष्ण ने हमको फ्री में दिया वो भी हमारे लिए फ्री में नहीं है। यहाँ पर तो एक बहुत अच्छा मैसेज देखा था, बोले इस पृथ्वी पे एक इंसान ऐसी स्पीशीज है जिसको पैसा देना पड़ता है यहाँ पर रहने के लिए। जानवर को पैसे नहीं, जानवर फ्री में रहता है, पृथ्वी है ही रहने के लिए। बोले यहाँ पर रहने के लिए भी तुम पैसे दे रहे हो, टैक्स भर रहे हो। बोले अचंभे की बात है। तो यहाँ पर ये कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण को खरीदना है तो कृष्ण को पैसे से नहीं खरीद सकते, कृष्ण को खरीदना है तो उसके नाम से ही। सबसे बड़ा करेंसी है कृष्ण को खरीदना है वो उनके नाम से। बोले द्रौपदी ने जब मेरे नाम से पुकारा और इतना प्रेम भाव से पुकारा, मैं बिक गया मैं मार्केट में, मेरे नाम के ऊपर ही मैं बिक गया। वही चैतन्य, वही नित्यानंद प्रभु तो बेच रहे हैं नाम मठ में, नाम कृष्ण का नाम बेच रहे हो, कृष्ण का नाम अर्थात कृष्ण को स्वयं बेच रहे हैं। बोले वो कर्ज उतार तो सकता ही नहीं हूं, पर थोड़ा सा ऋण है वो थोड़ा उतारूंगा द्रौपदी की सहायता करके। तब संजय आंखें बंद करके कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, और फिर जब संजय आंख खोलते हैं तो पूरी आंखें उनकी आंसू से भर जाती है और आंखों से उनके अश्रु बहते हैं, और वो कहते हैं कि जो एक बार खुद को कृष्ण को समर्पण कर चुका है ना, बोले ऐसे तुम्हारी तो कितनी 14 नारायणी सेवा सेना है, 11 नारायणी अक्षौणी सेना है। बोले तुम ऐसी 11 करोड़ भी लाओगे ना तो भी कृष्ण का, और जो कृष्ण को शरणागत हो चुका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ एक बार कृष्ण को शरणागत होकर तो देखो, सिर्फ एक बार तो कृष्ण ने जो कहा है उसको फॉलो करके देखो। द्रौपदी ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है कृष्ण के लिए। क्या किया है? सिर्फ कृष्ण को पुकारा है। जब कृष्ण को थोड़ा सा लग गया था तो सब लोग इधर उधर देख रहे थे, कृष्ण के लिए क्या करे, कृष्ण को लग गया है क्या करे, डॉक्टर कहाँ है। द्रौपदी ढूंढी नहीं कि डॉक्टर कहाँ है। द्रौपदी ने अपना कपड़े का चीरा फाड़ कर कृष्ण के उंगली पे बांधा, और वो देखकर कृष्ण रोने शुरू हो गए। बोले इतना प्रेम, तो ये प्रेम ही है कृष्ण के प्रति जो हमको इस भवसागर से पार निकल सकता है। अदरवाइज यदि यहाँ पर कोई ये सोच रहा है कि मैं बहुत सारा पैसा दान करता हूँ, इधर बहुत सारा पैसा दान करता हूँ, उधर इसकी सेवा करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, या फिर मैं बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, बहुत प्रसिद्धि कमा चुका हूँ, बहुत फेमस हो चुका हूँ, अब तो भगवत प्राप्ति होगी, तो भूल जाओ, कुछ भी आप इस संसार में ऐसा नहीं कर सकते जिससे आप कृष्ण प्राप्त कर सको, इस भौतिक संसार को छोड़ के वापस भगवत धाम जा सको। एकमात्र सिर्फ कृष्ण का नाम जप है जो हमको कृष्ण के पास लेके जा सकता है। अरे कितना बड़ा भी यज्ञ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उसके बाद वाला जो सबसे बड़ा यज्ञ होता है, कौन सा यज्ञ था, नाम क्या था उसका? विष्णु यज्ञ करके कोई नाम था, अश्वमेघ नहीं था, कोई तो यज्ञ, वो दुर्योधन ने वो यज्ञ किया, सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है उस समय। तो वो यज्ञ करने के बाद भी इसकी मृत्यु हो गई, फिर भी इसको धाम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कृष्ण को शरणागत नहीं था। कितने भी बड़े यज्ञ कर लो, कितना दान पुण्य कर लो, कितना तीर्थ जा लो, 100 बार वृंदावन गए, 100 बार मायापुर, 100 बार जगन्नाथपुरी, 100 बार द्वारका तो नजदीक है, बोले घर राजस्थान और मुंबई के बीच में पड़ता है तो लोग तो यूं ही द्वारका चले जाते हैं। कितनी बार उज्जैन गए, कितनी बार केदार गए, अरे 1000 बार रामेश्वर जाओ, पर जब तक उस व्यक्ति ने कृष्ण का नाम जप नहीं किया है, भगवत धाम तो नहीं मिलेगा भाई। इसी भौतिक संसार में गोल गोल घूमते रहेंगे। भगवत धाम का, भगवान का नाम जप करो, जिंदगी में किधर मत जाओ, कृष्ण प्राप्त हो। एक बहुत गिफ्ट शॉप में एक बहुत अच्छी बुक मिलती है, आप लोगों को टाइम मिले तो खरीदना, 15 रुपए की बुक है और 10-15 पेज ही है। उसका नाम है सिंपल फॉर सिंपल। जिसको हिंदी में पढ़ना है उसका भी क्या नाम है हिंदी में? सरलता का ऐसा कुछ नाम है ना उसका, सरल के लिए सरल ऐसा कुछ नाम है उसका। उसमें एक प्रभुपाद के शिष्य हुए एक माता जी के बारे में लिखा हुआ है।
वो जिंदगी में कभी वृंदावन नहीं है, इंडिया ही नहीं है जिंदगी में कभी, फॉरेन में ही रही स्टार्टिंग से। प्रभुपाद से कथा सुना और फिर मंदिर से जुड़ गई, दीक्षा हो गई, अपना नाम जप कर रही है, कृष्ण के विग्रह की सेवा कर रही है। वही छोटे से मंदिर में बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने रास्ते, ये अकेली है, पति भी चले गए, ये अकेली अपने मंदिर में भगवान की सेवा करती है, भगवान का खाना बनाती है और नाम जप करती है। और अंत में उनको कोई बीमारी, बुढ़ी भी हो जाती है और बीमारी भी हो जाती है। अब वो शैया पे है, मृत्यु की शैया पे है, कोई होशो आवाज नहीं है। तो जो व्यक्ति उनकी सेवा के लिए मंदिर में रखा गया था, उन्होंने ये बुक लिखी और उन्होंने लिखी कि अंत में मैंने क्या देखा, ये स्त्री कभी तीर्थ स्थान गई नहीं है, इसने कभी दान पुण्य यज्ञ किया ही नहीं है, इसने अपने जीवन में सिर्फ 2 कार्य किए हैं, कृष्ण की विग्रह की सेवा की है और नाम जप किया है केवल। और अंत में अभी तक सांस निकली नहीं है, खाली बस होश में नहीं है ये, अभी बस जाने को ही है। और ये अपने मुख से कुछ बोलती है, पता है क्या बोलती है? अरे कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो? अरे राधा रानी आप यहाँ पर आओ, मैं आपको पायल पहना देती हूँ। अपना रूप अपना नाम बताती है, अरे मैं तो ये सखी हूं यहाँ पर। जीते जी इस शरीर में जो है कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। सभी साधु संत का यही है कि भक्ति ये नहीं है मरने के बाद कृष्ण के राधा के दर्शन होंगे, अरे जीवित रूप में ही दर्शन होंगे, जीवित रूप में ही राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। ये शरीर में ही मालूम पड़ जाएगा हम कौन है, वो भक्ति है। जब तक वो लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और वो लेवल पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रेममयी सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र, कोई भी हरि नाम। अरे हम यहाँ पर हरे कृष्ण नाम महामंत्र बोल रहे हैं क्योंकि हम गौड़ीय संस्था को अपना प्रिय मानते हैं। आप कौन सी भी संस्था को अपना प्रिय मान लो, हरि का नाम जप करो, आप राम का नाम जप करो, आप नारायण का नाम जप करो, विष्णु का नाम जप करो, आपको जो भगवान का अवतार प्रिय है वो हरि नाम। कोई रोटोक नहीं है कि हरे कृष्ण ही करना है। शायद कोई इस्कॉन वाला सुनेगा तो मेरे को डांटेगा, बोले आप ये क्या सिखा रहे हो, पर ये सच है, ये यही वैष्णवता है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, आप हरि का कोई भी नाम जप करो, बस हरि नाम होना चाहिए, हरि का नाम होना चाहिए। वो नाम अगर प्रेम से थोड़ा सा, यहाँ पर कोई 16 नहीं कर सकता है, कोई 10 नहीं कर सकता है, कोई 8 नहीं कर सकता है, 108 मन के की एक माला होती है, 5 मिनट लगता है सिर्फ दिन में। एक बार माला करो, एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करो और ये एक माला अंत काल तक करो, अपने आखिरी सांस तक। जीवन का गोल यही होना चाहिए, एक माला करना है। घर पे किसी की मृत्यु भी हो जाए तो नहीं सोचना सूतक लग गया है, किसी का जन्म हो जाए नहीं सोचना सूतक लग गया है, 15 दिन माला से छुट्टी। बहुत सारे लोग तो वाट जोते हैं, कभी सूतक लगे, कभी पूजा करना बंद करे, 5 दिन की छुट्टी। ये भाव से नहीं, बस अपना जीवन धन जो है ये एक मंत्र, एक माला खाली होनी चाहिए। और जो अंत काल तक ये सिर्फ एक माला करता है, अंत काल तक उसको इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। मरने के बाद वो धाम जाना तो सेकेंडरी है, इस जीवन में ही कृष्ण का दर्शन हो जाता है। संजय बताते हैं कि जो एक बार कृष्ण को शरणागत हो गया, उसका कभी इस संसार में बुरा हो ही नहीं सकता, उसका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। कोई तांत्रिक, कोई भोपा, कोई देवी देवता, कोई दानव, कोई राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब चोचले हैं। खाली कृष्ण के शरण में आकर देखो, जो कृष्ण के शरण में नहीं है, कृष्ण का पालतू नहीं, पालतू कुत्ता एक मालिक के अंडर रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना बीएमसी वाले, ना रोड वाले, कोई कुछ नहीं कर सकता। रलिया फालतू कुत्ता जो रोड पे घूमता है, उसको आते जाते लोग लात मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कोई जूठा देता है, कोई नहीं देता है, फोकस होता है। तो हम फालतू कुत्ते हैं ना, फालतू कुत्ते से पालतू कुत्ते बनने का सफर है भक्ति का बस। पर हम बहुत बार खाली ढोंग करते हैं कि मैं किसी का पालतू हूं, मैं भक्ति में हूं, पर करते हरकतें फालतू वाली है जिंदगी भर। कृष्ण बड़े शाणे हैं, तुम शाणे हो, कृष्ण 1.5 शाणे है। ये समझना मत कि मैं ढोंग करूंगा भक्ति का, मैं पट्टा लगा दूंगा, देखो पालतू, हाँ फालतू नहीं हूं, किसी का पालतू कुत्ता हूं। पर कृष्ण ने अगर तुमको एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या मतलब तुम खुद को बोलने से। खुद जब कृष्ण को शरणागत होंगे तो कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। बार बार कृष्ण से दूर दूर घूमने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। कैसा हो गया ना हमारा मनोवृत्ति, हम पाप भी करना चाहते हैं, भक्ति भी करना चाहते हैं, कृष्ण को छोड़ना भी नहीं चाहते और भौतिक संसार का एंजॉयमेंट भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कृष्ण के गोल गोल घूमते, खाली थोड़ा मतलब आंखों में कृष्ण दिखने चाहिए, हाँ मंदिर है, ये कृष्ण बैठे यहाँ पर, कथा होती है, माला होती है, प्रोग्राम होते हैं, ये आंखों में आना चाहिए हमको। हर 1 महीने में कोई प्रोग्राम में आगे कुछ बस वो नजर में आना चाहिए भक्ति कर रहा हूँ, पर बाहर पूरा फालतू काम करेंगे, गलत काम करेंगे। ये ऐसा कृष्ण से दूर दूर घूम रहे, कृष्ण को छोड़ के जा भी नहीं सकते, कृष्ण को शरणागत भी नहीं हो रहे, हम ऐसा दूर दूर घूम रहे कृष्ण से। ऐसा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे दूर दूर घूमने से। आप सिर्फ खाने को देखने से कुछ पोषण नहीं मिलेगा, उसको लेके खाना पड़ेगा।
फिर संजय कहते हैं कि फाइनल एक कृष्ण आने वाले हैं हस्तिनापुर बहुत जल्द, वो अभी आपको आखिरी मैसेज सुनाएंगे क्या करना है। तो धृतराष्ट्र दुर्योधन को बोलता है, दुर्योधन सोच ले क्या करना है, दे दे इनका जो हिस्सा है जमीन का वो दे दे और छोड़ दे। देख अर्जुन इंद्र है और युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज है, यमराज है वे, सहदेव और नकुल स्वयं अश्विनी पुत्र है, अश्विनी कुमार है दोनों, भीम जो है वो स्वयं वायुदेव है। तो दुर्योधन तो ये मत सोच के तो इंसानों से लड़ाई कर रहा है, ये सब देवताएं गण है तो देवताओं से लड़ाई करने वाला है, तो नहीं जीत सकता देवताओं से। दुर्योधन बोलता है कि मैं तो नहीं दूंगा, जो मेरा है वो मेरा है, जो पांडवों का है वो भी मेरा है, मैं तो उनका राज्य उनको नहीं लौटाने वाला। तब भीष्म पितामह हंसते हैं कि धृतराष्ट्र इसको कुछ भी समझा दो, ये नहीं समझने वाला, क्योंकि अभी है ना मृत्यु का कोहरा छा गया है इसके दिमाग में, मतलब मृत्यु आने तक की देर है, इसको दिख नहीं रही है, कोहरा छाया है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। तब कर्ण बोलते भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह मैं वचन लेता हूं, मैं जब युद्ध होने वाला है फ्यूचर में, मैं सिर्फ तब एंट्री करूंगा जब आप मरेंगे। क्यों? आप मेरे को इतना गलत गलत बोलते हो, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, तो आप जिंदा रहेंगे और मैं भी युद्ध में आ गया, युद्ध जीतेंगे तो कोई बोलेगा ही नहीं कर्ण ने जीता, ऐसा बोलेंगे भीष्म पितामह ने जीता है। आप जब मर जाएंगे, मतलब युद्ध से आउट हो, बाणों के शैया पे मतलब युद्ध से आउट, तब मैं एंट्री करूंगा युद्ध करने के लिए, फिर मैं जीताऊंगा कौरवों को, तब संसार बोलेगा वाह कर्ण ने जिताया है, भीष्म पितामह नहीं जीता पाए। ऐसा कह के क्रोधित होकर कर्ण वहां से निकल जाता है। अब ये मैसेज जो है दुर्योधन का कि जमीन तो नहीं देनी है, ये पांडवों को मिलता है वहां पर। अब कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर अब मैं जाता हूँ हस्तिनापुर होके आता हूँ, फाइनल एक बार मैसेज दे दो, क्या उनका विचार क्या है, एक फाइनल पीस। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं देखो युद्ध तो होने ही वाला, आप जा क्यों रहे, वहां पर जाने का कोई अर्थ नहीं है। तो दुर्योधन फालतू आदमी है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। कृष्ण बोलते देख मेरे को तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता संसार में, पर कल को 5000 साल बाद कोई इसको चौपाटी में बैठ के बोलना नहीं चाहिए कि पांडवों ने ट्राई क्यों नहीं किया। महाभारत में कृष्ण बताते हैं कि कल को कोई बोलना नहीं चाहिए पांडवों ने कोशिश क्यों नहीं, शांति बनाए रखने की कोशिश क्यों नहीं की। देखो हम कब से कोशिश कर रहे हैं, शांति चाहिए शांति चाहिए, वो नहीं मान रहे। लास्ट में कृष्ण जाएंगे, कृष्ण को भी अगर उन्होंने कृष्ण की बात नहीं मानी तो फिर खत्म। वरना कोई बोल सकता था ना कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो सबको समझा सकते हैं, कृष्ण ने क्यों नहीं उनका समझौता करवाया अब तक। कभी ब्राह्मण आ रहा है, कभी संजय आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, पूरे कृष्ण क्यों नहीं अभी तक समझौता करवाया। कृष्ण बोलते हैं मैं भी समझौता कराऊंगा, मैं भी कोशिश करूंगा अंत तक। और युधिष्ठिर महाराज जो है वहां से बोलते अभी रवाना होते हैं। तब अर्जुन भी समझाते हैं कि छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आप मत जाओ करके। और सब भीम भी कहते हैं कि कृष्ण आप मत जाओ वहां पर, फिर आपको नुकसान पहुंचेगा। उनको खाली इतना बता देते 5 गांव दे दो, हम 5 गांव लेकर खुश है, ऐसा पांडव उनको बताते हैं। इतने में द्रौपदी कृष्ण के पास आती है रोती हुई और इतना क्रोधित हुई। द्रौपदी बोलती है कि हे कृष्ण, अगर मेरे 5 पति युद्ध करने के लिए रेडी नहीं ना, तो मेरे पिता, मेरा भाई धृष्टद्युम्न और मेरे पुत्र जो है अभिमन्यु, इन सबको बुलाती हूँ, ये युद्ध करके जीतेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला मेरे पतियों से। तो बोले कृष्ण आप इजाजत दो, मेरे पिता द्रुपद राजा वो हमला करके जीतेंगे। तो कृष्ण आश्वासन देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम चिंता मत करो। जितना अभी तुम रो रही हो ना, कौरवों की पत्नियां, कौरवों की सारी औरतें ऐसे ही रोएगी, इससे भी बुरी तरह रोएगी, ये मैं वचन देता हूँ। फिर द्रौपदी बोलती है हाँ, मेरे सामने जब तक दुशासन का कटा हुआ सर नहीं आता तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। दुशासन ने खींचा था ना, तो उसका कटा हुआ सर चाहिए मेरे को, क्या मांग है। फिर अगले दिन जो है सवेरे सवेरे कृष्ण निकलते हैं, बोले अब मैं जाता हूँ। तो सत्य की जो इनका सारथी होता है वो घोड़ों के ऊपर सवार होकर रथ में कृष्ण बैठे हैं और ये हस्तिनापुर की ओर निकलते हैं, एकदम स्पीड में निकलते हैं। और शाम हो जाती है, तब ये एक वृक्षतल करके एक गांव आता है, वहां पर पहुंचते हैं। तो वृक्षतल में पहुंचते बोले आज नाइट यहाँ स्पेंड करेंगे, कल सुबह हस्तिनापुर निकल जाएंगे। अब ये मैसेज चला जाता है हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर को मालूम पड़ता है कल कृष्ण आने वाले हैं, तो सब इधर उधर भागना शुरू कर देते, बोले तैयारी करो तैयारी करो, वासुदेव आ रहे हैं, वासुदेव आ रहे हैं, क्या तैयारी करें। तो विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र को, देखो कृष्ण को खुश करना, अगर कृष्ण खुश हो गए तो शायद हम बच सकते हैं। धृतराष्ट्र बोलता है यस यस, कृष्ण के लिए सबसे उत्तम महल तैयार करो। कौन सा महल? बोले सभी कौरवों में सबसे बेस्ट महल था दुशासन का,
सबसे खतरनाक महल था दुशासन का। बोलो दुशासन को बोलो महल खाली करे, वो कृष्ण के लिए रहेगा। जब तक कृष्ण यहाँ पर है वो गेस्ट हाउस में रहेंगे और वहां पर कृष्ण रहेंगे। बोलो दुशासन का महल खाली करो, वहां पर कृष्ण रहेंगे। और 16 रथ बनाओ सोने के, गोल्ड के बने हुए रथ, गोल्ड के टायर उसके ऊपर और हीरे मोती जड़े हुए रथ ऐसा बनाओ। और हजारों की संख्या में सेवक, दासियां, घोड़े और बहुत सारे हाथी, ये सब कृष्ण को गिफ्ट देंगे। तो विदुर बोलते हैं कि उनको खुश करना है तो धृतराष्ट्र, आपको क्या लगता है कि आप ये पैसे देकर आप कृष्ण को खरीद सकते हो? बोलते कृष्ण और ज्यादा गुस्सा होंगे। बोले 5 गांव मांगे, वो नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पर सोने के रथ रखे हैं। बोले क्या सर में मारू इनको मैं? तो कृष्ण को तुम ज्यादा गुस्सा करने वाले हो और क्रोधित करने वाले हो, इधर ही युद्ध तो बाद में होगा, वो पहले तुमको मार के चले जाएंगे। उनके क्रोध से ही, क्रोध भरी आंखों से अगर उन्होंने एक बार देख लिया ना, यही सब भस्म हो जाएगा, ये रथ भी और तुम भी। बोले गुस्सा मत दिलाओ, थोड़ा शांति से सोचो। स्वागत करना है तो बोले पूरे पूरे हस्तिनापुर की साफ सफाई कर। साफ सफाई साफ ही था और साफ सफाई करवाया, पूरा रास्ते को पानी से धोया। फिर पानी से धोने के बाद पूरे रास्ते पर सैंड छिड़का, हर जगह फूल पत्तियां डाली, सब महल वगैरह साफ करवाए, हर जगह केले के पत्ते से पूरा महल सजाया है, गार्डन्स बनाए, पेड़ अच्छे अच्छे लगाए रोड के किनारे पर सब। और धृतराष्ट्र ने ऐलान कर दिया टुमारो गवर्नमेंट हॉलीडे, वासुदेव इज कमिंग। तो राज्य छुट्टी, सब कृष्ण की स्वागत में ही रहेंगे। और सब जगह ऐसा तैयारी शुरू हो गया कृष्ण की सेवा के लिए। दुर्योधन बोलता है कुछ भी कर लो सेवा में, गांव तो नहीं दूंगा 5, हिस्सा तो छोड़ो 5 गांव भी नहीं दूंगा। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हाँ सब लोग आना कृष्ण का स्वागत में कल आना, दुर्योधन तू मत आना खाली, बाकी सब आना। तेरे को देख के ही पहले कृष्ण गुस्सा होंगे, वहीं मार देंगे, तो चुप के रहना कहीं पे, बाकी सब कृष्ण की सेवा के लिए आना। तब दुर्योधन उठ के सभा के सेंटर में आता है, ये सब डिस्कशन चल रहा है, प्लानिंग हाउ टू वेलकम, कृष्ण की वेलकमिंग होने वाली है। यहाँ पर भी हम कृष्ण की वेलकमिंग कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं ना, पूरा स्टेज सजाते हैं, फ्लावर लाते हैं, इत्र लाते हैं, वो भगवान का अभिषेक करने के लिए पंचामृत होता है, जूस होता है, आरती के दिए, अगरबत्ती, शंख और चामर होता है, मोर पंख होता है, कितना भव्य कृष्ण का स्वागत किया जाता है। फिर वो लोग सब कृष्ण को अपने घर लेके जाते हैं, तो फूल बिछाया रास्ते में कृष्ण के लिए। तो कृष्ण का ऐसे ही स्वागत होता है, यही नियम है शास्त्रों से, कई युगों से। एक बार मेरे को किसी ने बोला था कृष्ण ऐसे आते हैं क्या? तुम लोग जो कर रहे हो उससे भगवान कैसे आएंगे? ये मूर्ति के ऊपर दूध दही डालना है, ये मूर्ति की पूजा कर रहे हो, भगवान कैसे आएंगे? आते हैं, यही करने से आते हैं, तुम्हारे जैसे बॉडी करने से तो बिल्कुल नहीं आते हैं। लोग टाइम पास गपशप करते हैं। प्रभुपाद ने क्लियरली बोला प्रजल्प नहीं होना चाहिए, प्रजल्प अर्थात गपशप। बोले गपशप मत करो फालतू, कृष्ण के बारे में चर्चा करो। गपशप कौन करता है? जिसके पास कोई काम ना हो, फ्री है। फिर तुम फ्री नहीं हो, प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत छोटा सा जीवन है, कब मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, यू आर नॉट फ्री। कृष्ण के बारे में चर्चा करो, अपना समय सही तरीके से व्यतीत करो। और जो समय आप कृष्ण के लिए व्यतीत करता है उसके घर कृष्ण जरूर आते हैं। तो बोले कि कृष्ण के लिए तैयारी शुरू करो। तो दुर्योधन खड़ा होता है, दुर्योधन बोलता है देखो मैं गांव तो नहीं दूंगा पांडवों को, पर मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। अभी सब सोचते हैं कुछ तो फाइनली कल आई, कुछ तो आइडिया दे रहा है, गांव नहीं देगा, कुछ तो समझौता होगा। बोले कल कृष्ण जैसे आई ना, हम कृष्ण को किडनैप कर लेते हैं और बंदी बना लेंगे। हम 100 भाई ऊपर पड़ेंगे, बांधेंगे उनको और बंदी बना लेंगे। एक बार कृष्ण को बंदी बना दिया, पूरा दुनिया मेरा पूजा करेगा। और कृष्ण अगर पांडवों के साथ होंगे नहीं तो पांडव तो हार ही जाएंगे, पांडव जीत ही नहीं सकते। अगर कृष्ण हमारे पास कैप्टिव है, कृष्ण हमारे पास कैद है, तो पांडव सोचेंगे भी नहीं हमला करने का। डर है ना कि कृष्ण को मार दिया इन्होंने तो। ये दुर्योधन की प्लानिंग थी। सब राजा लोग ऐसा वो एडवर्टाइज आते ना, सब लोग एक साथ ऐसा कर फोड़ते हैं। बोले एक तो बोलना ही नहीं चाहिए तेरे को, बोलता भी है तो ऐसा फालतू बोलता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल ही ओपन्स हिज माउथ। जब तक बेवकूफ मुंह नहीं खोलेगा तब तक मालूम नहीं पड़ता है बेवकूफ है। तो दुर्योधन बोला तो सब राजा गुस्सा हो गया, धृतराष्ट्र गुस्सा हो गया, बोले बहुत हो गया, कब से सुन रहा हूँ तेरी बातें, अब तक सुनते ही आ रहा हूँ, मान भी रहा हूँ, पर ये ओवर हो गया, ये लिमिट तूने क्रॉस कर ली है। कृष्ण को तू कैप्टिव करेगा? कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सकता अनलेस यू लव कृष्ण। तो यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया। एक स्त्री कृष्ण को रस्सी से बांध सकती है और 100 हट्टे कट्टे बैल जैसे कौरव कृष्ण को नहीं बांध सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा
प्रैक्टिकली टेक्निकली देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं। एक स्त्री कृष्ण को बांध सकती है, 100 हट्टे कट्टे आदमी कृष्ण को नहीं बांध सकते। प्रेम का फर्क है। यहाँ पर यशोदा माई के अंदर कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कृष्ण रस्सी से क्या उनके प्रेम से बन जाते हैं। और ये कौरवों के कृष्ण के प्रति इतना द्वेष है, इतना द्वेष है कि रस्सी क्या, कोई संसार के कुछ भी लाके वो कृष्ण को बांध ले, कृष्ण को नहीं बांध सकते। अब अगला दिन हुआ, कृष्ण इन लोग गांव से निकले, हस्तिनापुर बस पहुंच गए। हस्तिनापुर के बॉर्डर पे पहुंचे तो हजारों लोग खड़े स्वागत के। पूरा हस्तिनापुर आ गया बॉर्डर पे कृष्ण का स्वागत करने के लिए। जैसे ही कृष्ण का रथ आया तो लोग सब ऐसे सेंटर से जैसे जैसे कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए थे ना, तो और फिर वापस वृंदावन आए थे मिलने के लिए एक बार, तब पूरा वृंदावन जमा हो गया। इतनी सारी गोपियां ब्रजवासी कृष्ण का स्वागत, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। वो वृंदावन वाला भाव हस्तिनापुर में यहाँ पर देखने मिला। अरे कृष्ण आए, कोई कोई लोग पहली बार देख रहे हैं, कोई कोई लोग दूसरी बार देख रहे हैं, और कोई कोई 1000 बार देख रहे हैं तो भी मन नहीं भरता है इतने ब्यूटीफुल कृष्ण। एक बार देखेंगे तो किसी ने तो मेरे को पूछा था कि बार बार हम स्टोरी सुनते कृष्ण की थोड़ा कंटाला आता है, एक बार सुनते पहली बार मजा आता है। जैसे अभी कृष्ण को बांधने की लीला है, दामोदर अष्टकम है, ये कार्तिक महीने की लीला है, बोले जो फर्स्ट टाइम सुनता है वो बड़ा खुश होता है, वाह कृष्ण को ऐसे बांधते हैं। पर हर साल हर कार्तिक के महीने में वही कथा चालू है, कोई नया तरीका है ही कृष्ण को बांधने का, तो बड़े बोर हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, कृष्ण का हर लीला नवम नवम होता है। श्रीमद् भागवतम बोलते हैं कि ये हर बार भागवतम पढ़ेंगे तो हर बार ऐसा लगेगा कि नया है, अगर कृष्ण के लिए प्रेम है तो। अगर हम अच्छे से नाम जप करते हैं और हृदय में कृष्ण को बसाया है तो हर स्टोरी ऐसा लगेगा फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कृष्ण के। अगर तुम लोग सब लोग उस उम्र में हो और भौतिक संसार में ऐसा देखा जाए तो देखो, हर व्यक्ति अपना फियांसी से, अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, कुछ नया टॉपिक है ही नहीं। क्या कर रहे हो, खाना, रोज सेम बात, फिर भी खुशी है ना उनको बात करने से। होता है कि नहीं? मैं छोटा था तो मैं सोचता था ये हमारे घर के कोई बड़े हैं तो अपनी फियांसी को फोन करते तो वही बात रोज के रोज, इतना कंटाला नहीं आया उन लोगों को, क्या बात करते हो वही के वो। तो अभी जब कृष्ण भक्ति में आए तो पता चला, हाँ प्रेम हो अगर किसी से तो उनकी बोरिंग बातें भी बोरिंग नहीं लगती है। यदि कृष्ण से प्रेम है तो कोई कथा ही बोरिंग नहीं लगेगी। नवम नवम मन में लड्डू फूटेंगे हर बार कथा सुनेंगे तो। कृष्ण की कथा सुनेंगे तो हर बार लड्डू फूटेंगे मन में। प्रेम होना चाहिए, प्रेम नहीं है जबरदस्ती। जब किसी की शादी होती तो वो कभी खुश नहीं रहे, जबरदस्ती आके क्लास में बैठते तो नींद आती। तब आके बंद हो, वो हूं करते रहेंगे, सो रहा है फोन चालू। तो कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। और ये है, सबको प्रेम है। ये खाली ये 100 भाई नालायक है, उसमें सबसे बड़ा दुशासन और दुर्योधन, बाकी सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, कोई कृष्ण से नफरत नहीं करता है। तो ये वृंदावन वाला फीलिंग आ रहा है, कृष्ण आए, सब लोग जमा हो गए। अब कृष्ण हस्तिनापुर के रोड से चल रहे हैं तो इतने लोग, इधर हजारों, इधर आगे पीछे हजारों। तो ये वृंदावन की लीला हो गई। अब यहाँ पर ये रथ को घोड़े तो चलाने की जरूरत ही नहीं है, घोड़े पे उठा लिया लोगों ने और लोग घसीट के रथ को लेके जा रहे हैं, जय जगन्नाथ जय। तो हमारा जगन्नाथपुरी बन गया। पहले वृंदावन था बॉर्डर पे, अंदर आए तो जगन्नाथपुरी बन गया। तो घसीट घसीट के रथ को लेके जा रहे, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कृष्ण है, कृष्ण सब कोशिश कर रहा है। कोई कृष्ण का पीताम्बर धोती को टच करने का कोशिश कर रहा है, कोई कृष्ण के पैर को टच करने का कोशिश कर रहा है कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा पूरा जगन्नाथपुरी वाला फील हो गया। जगन्नाथ घसीट घसीट के रथ को लेके गए धृतराष्ट्र के राज्य के बाहर। अब नीचे कहां से उतरे, घेरा हुआ लोगों ने पूरी तरह से। तब बाउंसर बुलाया धृतराष्ट्र ने, तो बताते 50 हट्टे कट्टे बाउंसर आए। बाउंसर ही हमारी भाषा में बोलते हैं पहलवान। तो पहलवान आए, लोगों को हटाया और घेर लिया कृष्ण को। ऐसा 50 लोगों ने कहा कि कृष्ण चल सके। और ऐसा ह्यूमन चेन, ताली बजाओ प्रभु, ह्यूमन चेन। तो ह्यूमन चेन बना दी और उस ह्यूमन चेन के अंदर हमारे कृष्ण थे। और कृष्ण लोगों का क्राउड से धीरे धीरे हस्तिनापुर का जो महल है धृतराष्ट्र का, उसके गेट पर पहुंचे। फिर मुड़े सब लोगों को वापस दर्शन देने के लिए और सबको दर्शन दिया। जैसे ही कृष्ण ने सबकी ओर देखा, ऐसे ही घुंघरालू बाल कृष्ण के ऐसे लटक रहे हैं और पीताम्बर धोती, जितना
ऐसा नहीं लग रहा था कि सूर्य की रोशनी धोती पे पड़ रही है, ऐसा लगा धोती की रोशनी सूर्य पे पड़ रही है, तब ये सूर्य इतना चमक रहा है। ऐसे पीतांबर धोती कृष्ण पहनते हैं और वही कमर पे सोने का पट्टा बांधा हुआ है। इंसान नहीं बांध सकते, कमर के नीचे सोना इंसानों को नहीं पहनना चाहिए, ये बहुत पाप है। पर भगवान तो कमर और सर और पैर भगवान का सब एक समान ही है। शास्त्र में बताया ना, कृष्ण कहते मुख मेरा ब्राह्मण है, कंधे मेरे क्षत्रिय है, और बैली जो है वो मेरे वैश्य है, और पैर जो है वो मेरा शूद्र है। यहाँ से ये वर्ण आश्रम शुरू होता है। तो इस बात का भी लोग पतंगड़ बढ़ाते हैं, ऐसे कैसे शूद्र को तो पैर पे रखा और ब्राह्मण को मुख पे। अरे तुम्हारे हिसाब से पैर गंदी चीज है, मुख अच्छी चीज है, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का मुख जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट पैर है। और एक भक्त तो और भी लिमिट क्रॉस कर दिए, बोले ये तुम बोल रहे हो ना कि ऐसा क्यों है, हमको शूद्र को सबसे नीचे ब्राह्मण को सबसे ऊपर। बोले भगवान तभी सो रहे थे, एक ही लेवल पे था, पैर और मुंह बेड के ऊपर एक ही लेवल पे था, कोई ऊपर नहीं है, कोई छोड़ नीचे नहीं है, सब एक समान है। ये भाव से भगवान को देखो, नारायण सो रहे हैं, बोले ये भाव से देखो, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये कृष्ण जैसे ही पलटे, पूरा राज्य में गोविंदा गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, सब चिल्लाना हो गए, सब गोविंद गोविंद गा रहे हैं। तो तिरुपति पहुंच गए, वृंदावन भी आ गया, जगन्नाथपुरी भी आ गया, तिरुपति भी पहुंच गए। कृष्ण जहां पर होते हैं सब धाम वहीं पर होते हैं। जहां कृष्ण का नाम होता है वहां पर सब धाम उपस्थित हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गंद बाबा जब बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, तीर्थ स्नान करके आता हूं, कृष्ण इज लाइक यू आर माय फादर, मेरे पिता होते हुए आप जाएंगे नदियों में स्नान करने के लिए, नदियां यहां पर आएगी आपको स्नान करवाने के लिए, आपको स्नान करवाने के लिए नहीं, आपको स्पर्श करके शुद्ध होने के लिए नदियां यहां पर आएगी। जब गंगा जाती है कृष्ण के पास, बोले ये लोग इतना मैल डालते हैं, पाप डालते हैं, अपने इतना पाप कर करके आते हैं और मेरे अंदर अपने पाप धोते हैं। बोले मैं वो पाप किसको दूं, मैं जमा करके कितना जमा करूं, भर जाता है कोटा। कृष्ण बोलते डोंट वरी, जब ये कर्मी पापी लोग आके यहाँ पर स्नान करते हैं अपने पाप उतारने के लिए ना, तो वही प्रेम भाव से भक्त आएंगे यहाँ पर स्नान करने के लिए। जब भक्त गंगा में स्नान करेगा, गंगा के अंदर पाप भी मिट जाएंगे। ये भक्त क्यों, ऐसा नहीं बताया कि भक्त इज मोर इंपॉर्टेंट, भक्त इज मोर पवित्र, पर वो भक्त अपने कंठ में, अपने हृदय में कृष्ण नाम और कृष्ण को बसाए रखा है। जिसके हृदय में कृष्ण बसे हैं, जिसके मुख में कृष्ण का नाम बसा है, और जब वो गंगा में डुबकी मारता है तो गंगा के अंदर पाप भी मिट जाते हैं। गंगा के पाप भी कृष्ण नाम मिटाते हैं। कैसे, जब साधारण व्यक्ति गंगा में जाता है तो वो का भगवान का नाम लेता है, कोई निर्मला ऐसा होगा जो भगवान का नाम लेगा, शिव का नाम लेगा गंगा में जाके। बाकी लोगों का भाव तो पाप मिटे, बस ये बह रहा है हमारा पाप बह के लेके जाना गंगा मैया, पाप मिटाना पाप मिटाना। वो कहीं पे तो एक बहुत अच्छा शायरी था, अभी हमको पूरा शायरी तो याद नहीं है पर एक लाइन याद है उसका, बहुत अच्छा था। बोले गंगा के किनारे पे यूं ही भीड़ नहीं होती है, सबको पता है कौन क्या पाप करके आया है, इसलिए इतनी भीड़ है। तो पाप मिटाने लोग यहाँ पर आते हैं, पर वो भक्त जब आपको स्पर्श करेगा आपके पाप भी मिट जाएंगे। तो यहाँ पर सब गोविंदा गोविंदा चिल्ला रहे हैं। भगवान ने फिर सबको बोला आप भी जाओ घर पे, हूं यहाँ पे 2-3 दिन। और फिर जो है कृष्ण है हमारे पास समय, किसी को लेट हो रहा है तो जा सकते हैं। तुमने आज थोड़ा लेट कथा शुरू किया था। तो कृष्ण धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग, धृतराष्ट्र और जो भी परिवार वाले होते हैं हाल चाल पूछना, हंसी मजाक करना, बातचीत होता है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि टुमारो मॉर्निंग सब राजाओं को असेंबल करना, ऑफिशियल मीटिंग करेंगे, मैं क्या मैसेज लेके आया हूँ करके। और फिर वो धृतराष्ट्र के महल से निकलकर जो है कृष्ण, अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि दुशासन के घर में जाएंगे। कृष्ण दुशासन के और देखते भी नहीं, वहां से विदुर के घर जाते हैं। और विदुर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कृष्ण मेरे घर आएंगे, पर कृष्ण जब अपने घर के बाहर खड़े होते हैं और जब देखते हैं, विदुर जब अपने घर के बाहर खड़े रहते हैं और दूर से जब देखते हैं कृष्ण चलते हुए मेरे घर आ रहे हैं, विदुर को तो यकीन ही नहीं होता है। बोले मैं तो बड़ा राजघराने का भी नहीं माना जाता हूं, क्योंकि मेरी माता दासी थी। तो दासी पुत्र विदुर का घर चुना कृष्ण ने। और कृष्ण जैसे जैसे विदुर के घर आते हैं
दूर से देखा ना विदुर ने, कृष्ण आ रहे एकदम क्लियर देख रहे हैं, पर मालूम पड़ा कृष्ण मेरी ओर ही आ रहे हैं, तो धीरे धीरे कृष्ण ब्लर होते जाते हैं। क्यों? उनके आंखों में आंसू भरे जा रहे हैं, आंसू भर जा रहे हैं, दिख ही नहीं रहा। एकदम कृष्ण नजदीक आते हैं, तब वापस कृष्ण दिखते हैं और तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। अभी कृष्ण को कितने सालों बाद फिर से देख रहे हैं, और कृष्ण जब देखते हैं विदुर ऐसा चरणों में गिरे हैं, कृष्ण बोलते हैं, यू आर लाइक माई फादर, आप मेरे पिता के रूप में, आप बहुत ऊंची कोटि पे हैं। कृष्ण उनको अपने बाजुओं से पकड़कर चरणों में गिरे हुए विदुर को उठाते हैं। सब लोग वहां पर देख रहे हैं, बोले किसी को ये तो प्राप्त हुआ ही नहीं, इतना पुण्य तो किसी के ऊपर मिला ही नहीं, विदुर को मिल रहा है। कृष्ण विदुर को दोनों बाहें पकड़ के प्रेम से उठाते हैं और बहुत प्रेम से विदुर को हग करते हैं, आलिंगन करते हैं, और विदुर वहीं रोते जाते हैं, वहीं रोते जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं, मैं आपके घर, आपका घर पे मैं आपको मिलने आया हूँ, बाद में बाकी सबको मिलूंगा, सबसे पहले आपके घर पे। और विदुर रानी इतनी खुश होती है। अभी कृष्ण जिसके पास पूरा संसार जाने को लालायित है, टिकट नहीं मिलती है कृष्ण को देखने जाने के लिए, कोई तीर्थ यान में है, ये कृष्ण चलकर खुद घर पे आए हैं। और ये विदुरानी इतनी खुश है, कृष्ण आए, कृष्ण को सबसे उत्तम क्वालिटी का जो उनके घर पे कपड़ा था ना, वो कपड़ा आसन पे बिछाया और उसके ऊपर कृष्ण को बिठाया, उत्तम क्वालिटी का। लोग इतने चोर है भौतिक संसार के, कृष्ण को वो खिलाते हैं सबसे लो क्वालिटी का, 5 रुपए की प्रसाद। अरे तुम्हारे 5 रुपए की प्रसाद के लिए कृष्ण भूखे हैं? तो और कपड़ा सबसे उत्तम क्वालिटी का, खाना सबसे उत्तम क्वालिटी का खाना कृष्ण के लिए। और विदुरानी ऐसे कृष्ण को पंखा कर रही है और प्रेम से कृष्ण को देख रही है, कृष्ण खाना खा रहे हैं, विदुर चरणों में बैठे ना, आनंद में। इन दोनों को मिलकर फिर विदुर कहते चलो कुंती के पास ले चलता हूँ। कुंती 12 साल से अपने पुत्रों से मिली नहीं है, विदुर के घर रह रही है अकेले। और जब कृष्ण वहां से जाते हैं सीधा कुंती को मिलने के लिए, कुंती देखती है कृष्ण आए हैं। कुंती ने लास्ट टाइम अपने कृष्ण को बहुत 12 साल पहले, 13 साल पहले देखा था। कुंती वहां से भागती है, रोते हुए, रोते इतना जोर जोर से रोते हैं मानो पूरा हस्तिनापुर कांप उठता है। जब कृष्ण को देखकर कुंती रोती है ना, पूरा हस्तिनापुर कांपता है, सब साइलेंट हो जाते हैं, केवल कुंती के रोने की आवाज है। कुंती भागते हुए आती है और कृष्ण को आलिंगन कर लेती है, बहुत रोती, बहुत रोती। अपने बच्चों के बारे में बताती है और कहती है कि ये 5 पांडव मुझे इतने प्रिय नहीं है जितनी प्रिय मुझे द्रौपदी है। मुझे द्रौपदी के बारे में बताओ कृष्ण, क्या द्रौपदी ठीक है? कुंती बताती है, जब मैंने द्रौपदी के बारे में सुना कि द्रौपदी का कैसे इन लोग वस्त्र हरण कर रहे थे, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। आप मेरे बच्चे चले गए 5 जंगल में, उसका मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए मेरे को दुख नहीं हुआ। द्रौपदी के साथ जो हुआ था उसका मेरे को दुख अभी भी लिए जा रहा है। कृष्ण, क्या द्रौपदी ठीक है? क्या सहदेव, नकुल, माद्री के पुत्र जो मेरे को मेरे पुत्र से भी ज्यादा प्रिय है, क्या वो ठीक है? सीखना चाहिए, ये महाभारत लोगों को पढ़नी चाहिए। महाभारत में क्या लिखा है लोग देखते समझते नहीं है। टीवी में महाभारत लगा के देख लिया और घर में भी महाभारत ही करते हैं। अरे महाभारत पढ़ने का, महाभारत देखने का, महाभारत सुनने का अर्थ यही है कि कहीं पे महाभारत हो ना, पर उल्टा है, हम वहां पे सीखते हैं और वही बात करते हैं, यही करना है, महाभारत ही करना है, भाइयों के साथ युद्ध ही तो करना है, भाइयों के साथ लड़ाई तो करनी है। देखो सौतेली माँ का बिहेवियर कैसा होता है कुंती से शिकारी। सौतेली माँ है ना, सगी तो नहीं है, सगी तो माँ से चली गई, पर सौतेली माँ कैसे अपने सगे पुत्र से भी ज्यादा प्रेम अपने सौतेले पुत्र को करती। एक सास का भाव अपने बहू के प्रति कैसा होता है ये बताती है, एक बहू का भाव अपने सास के प्रति कैसा होता है वो इसमें सिखाया जाता है। हम युधिष्ठिर महाराज से देखते हैं बड़े भाई का कैसा लक्षण होता है, जो अर्जुन भीम से देखते हैं छोटे भाइयों का कैसा लक्षण होता है। रामायण से ये सब तो सीखने की चीजें हैं, हम इसलिए तो ये कथा कर रहे हैं ये सब। तब कृष्ण कुंती को भी आश्वासन देते हैं, प्रेम से समझाते कि बस अब ठीक होगा और अब वापस पांडव आएंगे, सबको मार के वापस हस्तिनापुर लेंगे और तब तुम शांत हो जाना, तब तुम रोना बंद कर देना, सब ठीक होगा। तो कुंती महारानी के बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। कुंती महारानी की तो पूरी किताब लिखी हुई है। कुंती महारानी की प्रार्थना इतनी सुंदर प्रार्थना है, पढ़े तो दिमाग काम नहीं करे। वहां से कृष्ण निकलकर अब जाते दुर्योधन के पास। दुर्योधन के महल में देखते हैं दुर्योधन अपने आसन पे बैठा है और सब साथ में उसके चोर पंटर लोग बैठे हैं, कुछ काम के नहीं है। और जैसे ही कृष्ण एंट्री करते हैं, दुर्योधन ऐसा भागता है वहां से आसन से और चरणों में गिरता है कि अरे कृष्ण आप आगे, आप आगे। कृष्ण को आसन देता है, बिठाता है, पूजा पाठ करता है और फिर कृष्ण कितनी अच्छी वेलकमिंग करती है। और फिर दुर्योधन कहते हैं कि हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कृष्ण, आप हमारे घर पधारे, गोविंद।
महाभारत में कृष्ण का नाम गोविंद बहुत बार बताया कि हे गोविंद आप हमारे घर आए, बोले हमारा सौभाग्य है, आपके लिए क्या कराए, आपके लिए क्या करे आप हमको बताओ, ये पूरा हस्तिनापुर आपका ही है, आप राज करो, हमको तो चाहिए ही नहीं। ये नारायण दुर्योधन दोगला ये बोलता है कि आपका है हस्तिनापुर, आप राज करो, हमारा तो कुछ नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है, रात को आपका रहने का व्यवस्था दुशासन के घर पे किया है, तो खाना भी वहीं पे खाएंगे, हम 100 भाई और आप सब साथ में मिलके सब भाई खाना खाएंगे। कृष्ण बोलता है नहीं, आपके घर खाना नहीं खाऊंगा और ना मैं दुशासन के घर पे रहूंगा, मैं विदुर के घर पे ही रहूंगा और खाना विदुर के घर पे ही खाऊंगा। तो दुर्योधन बोलता है ऐसा क्यों, आप तो क्या हम आपको प्रिय नहीं है, लगता है आप सिर्फ पांडवों से ही प्रेम करते हैं, आपने तो कहा था कि आप दोनों के प्रति इक्वल है, फिर ऐसा क्यों कि हमारे घर नहीं खाओगे और विदुर के घर खाओगे। कृष्ण बोलते खाऊंगा आपके घर, पर जो मैं संदेश लेके आया हूं ना वो कल सुबह उसका ऐलान करूंगा, और वो अगर आपने माना तो आपके घर खाऊंगा, अगर नहीं माना तो नहीं खाऊंगा, आपकी चॉइस है खिलाना है कि नहीं खिलाना है। तो दुर्योधन बोलता है कि हम एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, हमें पता है आपका मैसेज, हम एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, पर हमारा इच्छा है आप हमारे साथ खाना तो खाओ। तब कृष्ण बोल, और फिर दुर्योधन बोलता है कि देखो ये आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, भेदभाव कर रहे हो ना, ये शोभा नहीं देता आपको, आप धर्म के रास्ते पर चलिए। बोल भी कौन रहा है, लो हु इज टॉकिंग, दुर्योधन बोले आप धर्म के रास्ते पर। कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो धर्म के रास्ते पर ही चल रहा हूं, पर धर्म पता है क्या बताता है ये दुर्योधन, कि व्यक्ति को अगर सामने वाले के और हमारे बीच में प्रेम नहीं है तो उसके घर खाना नहीं खाना चाहिए। दो जगह खाना नहीं खाना चाहिए, एक तो वो व्यक्ति के घर जिनके साथ कोई प्रेम नहीं है, बिना प्रेम का किसी के घर वो खिलाने वाला भी खुशी खुशी नहीं खिलाएगा और खाने वाले को भी असर नहीं करेगा। तो बोले जिन दो लोगों के बीच में प्रेम नहीं हो ना, वहां खाना नहीं चाहिए। और कहाँ खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, अगर तुम बहुत गरीब और दरिद्र हो ना, कहीं पे कुछ खाने के लिए नहीं है, तो कहीं पे भी खा सकते हो। तो हे दुर्योधन, ना तो हमारे अंदर वैसा प्रेम है, ना मैं दरिद्र हूं, ना भूखे मर रहा हूं जो तेरे घर पे आके खाऊंगा। दुर्योधन बड़ा शौक हो जाता है, मुझे ऐसा बेइज्जती कौन करता है। बोले तुम्हारा बहुत दिमाग खराब है दुर्योधन, तुम्हारा प्रवृत्ति बहुत खराब है, तुम्हारे घर तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं विदुर के घर ही खाऊंगा। और दुर्योधन को छोड़ के फिर वो विदुर के घर चले जाते हैं और मस्त विदुर के घर खाना वाना खाते हैं और वहीं रात को सो जाते हैं। अब अगले दिन, अब रात को सोने के पहले रात को विदुर और कृष्ण लेट नाइट तक बातें करते हैं। तब विदुर कहते हैं कृष्ण को कि आप कल मत जाना, यहाँ पर इनके जो मैसेज लेके मत जाना, इन लोग आपकी बात मानेंगे नहीं। और विदुर को तो पता है भी इनका प्लानिंग चल रहा है कृष्ण को किडनैप करने का, तो बोले आपको कुछ नुकसान वगैरह पहुंचा देंगे। फिर विदुर सामने से बोलते हैं मेरे को पता है भगवान हो, आपको कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा मन मानता नहीं है, आपको अगर कुछ हो गया तो। कैसे भक्त है, पता है भगवान को कुछ नहीं होगा, पर प्रेम ही भगवान से ऐसा है जैसे कृष्ण को कोई राक्षस, अभी हमने ऐसा ही सुना है कथाओं में कि कृष्ण ने राक्षसों को मारा है, ऐसा कभी नहीं सुना कि राक्षस ने कृष्ण को मारा है। पर फिर भी यशोदा मैया का प्रेम देखो, अरे ये राक्षस मेरे कृष्ण को मार देता तो ये तो भला हो नारायण का मेरे कृष्ण को बचा दिया। अभी उनको पता नहीं है यही तो नारायण है, यही तो वही कृष्ण है, एक ही तो रूप है, पर उनका प्रेम ही ऐसा। वो डरती थी जब कृष्ण राक्षस को मार देते थे तो सहानुभूति तो राक्षस को चाहिए ना, कृष्ण को ही मिलती थी। बोले अरे मेरा बच्चा डर गया होगा, अरे डरा तो वो है जो उधर लेटा हुआ है। डर ही खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया है, और वो ये कृष्ण को डरने का नहीं, ठीक है सब ठीक है। गाय के पूंछ से उसका नजर उतार रहे तो नाजर उतार रही है यशोदा मैया जैसे प्यार से उतारती है। बोले कृष्ण को बुरी नजर, अरे कृष्ण की नजर इन राक्षसों के ऊपर पड़ी तब तो उनका बुरा हुआ है, कृष्ण के ऊपर क्या कोई बुरी नजर डालेगा। प्रेम है ऐसा। हम अभी एक बीच में एक भक्त के घर पे गए थे, उनके भगवान का श्रृंगार किया, श्रृंगार के बाद उनकी मदर बोलती है भगवान को काला टीका लगा, नजर लग गया। भगवान को प्रेम होता है लोगों का ऐसा, भगवान को नजर लगती नहीं है, पर लोग भक्तों का प्रेम ही ऐसा है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को भी काला टीका। अभी यशोदा मैया कृष्ण को काला टीका लगाए तो काला टीका भी नहीं दिखे, तो पाउडर लगाना पड़ता व्हाइट टीका। तो मालूम पड़ेंगे दिखेगा काला टीका, क्या दिखेगा कृष्ण के ऊपर जो खुद ही इतना काला है। मैया का प्रेम है ऐसा, काले कृष्ण के ऊपर काला टीका, नजर नहीं लगेगी। एक टीका नजर आएगा तब नजर नहीं लगेगी, नजर ही नहीं आ रहा है। विदुर का प्रेम है कृष्ण के प्रति ऐसा। बोले कुछ हो गया तो आपको, तब कृष्ण बोलते हैं कि ये आप मेरे इतने अच्छे मित्र हो कि आप मेरा इतना ध्यान रख रहे हो। वे
आपके जैसा ही मित्र सबको मिलना चाहिए। कृष्ण मित्र की परिभाषा बताते हैं कि मित्र कभी गलत रास्ते पे जाए ना तो उसको रोकना चाहिए हमेशा, और अगर न रुके ना तो कृष्ण बताते हैं उसके बाल पकड़ के उसको घसीटना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड गलत रास्ते पर जा रहा है ना, उसका बाल पकड़ के घसीटो, कृष्ण ने अलाउड किया है। कृष्ण बताते हैं विदुर को, अगर कोई फ्रेंड गलत रास्ते पर जाए तो उसको रोको, उसको सही रास्ते पर लेके आओ। अगर ना है तो बाल घसीट के, बाल पकड़ के घसीट के घर लेके आओ, मंदिर लेके आओ, बाल घसीट के। आप एक्टिवा के पीछे से बाल पकड़ो, घसीट के ले आओ मंदिर, तो बाल पकड़ के लेके आओ। मंदिर नहीं आए तो बाल पकड़ के लेके आने का। एक्टिवा के पीछे भले घसीटे हो, मंदिर जरूर आना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं ऐसा, वो ऐसा फ्रेंड्स के प्रति प्रेम होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड्स के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। हाँ, अभी क्या किसी के सबको बांधे हो क्या? किसी के बाल नहीं पकड़ने। तो पैर पकड़ना चाहिए, पर लेके जरूर आओ। बाल पकड़ो या पैर पकड़ो, ठीक है। आज सबके बाल होते ही हैं आजकल, छोटे बाल वाले। ठीक है, तो फिर अगले दिन क्या होता है हम अगले वीक कथा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।